हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस गायक पूज्य श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। दूसरी का नाम, छोटी का नाम सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति देना, और सुरुचि का अर्थ होता है जो स्वयं रुचि। इसलिए बड़ी महारानी का नाम सुनीति है, छोटी महारानी का नाम सुरुचि। सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद जी ने दूसरा विवाह किया था। जब सुरुचि महारानी आई महल में, तो महाराज उत्तानपाद से कहा, हे राजन, जब तुम्हारे पास एक पत्नी थी तो मुझे ब्याह करके क्यों लेकर के आए हो? इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं, मेरा इसी वक्त डोला वापस कर दो मेरे यहाँ, पिता के यहाँ। सुनीति ने कहा, तो गजब हो जाएगा। जिस कारण से मैंने महाराज से निवेदन किया था वो तो सब चौपट हो जाएगा। कैसे राज वैभव चलेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसलिए तुरंत सुनीति महारानी दौड़ करके और सुरुचि के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कहा, हे बहना, आप जैसा आदेश दोगी वैसा मैं करूंगी, परंतु आप जाओ मत, जाने के लिए मत कहो। आप इसी महल में रहो, मैं नौकरानी की भांति आपकी सेवा करूंगी। जो भी सूखा रूखा दे दोगी वो इसी में मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगी। क्या था? सुनीति महारानी ने जब ऐसा कहा सुरुचि से, सुरुचि महारानी अंदर गई और आदेश दिया। किसको? सुनीति महारानी को। कहा कि जाओ तुम खेत में केवल खेतों की रखवाली करो और वहीं पर तुम्हें खाने के लिए भेज दिया जाएगा, परंतु समय से आकर के घर का कार्य कर देना, साफ सफाई। तैयार हो गया। धन्य है सुनीति महारानी। महाराज उत्तानपाद जी महाराज जी की आंखों में आंसू छलक उठे, परंतु कुछ नहीं बोल पा रहे, विवश थे, क्योंकि सुनीति महारानी ने निवेदन किया था कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और आजकल के कहती थी कि क्या मैं ये ब्याह करके आई हैं, क्या मैं वैसे आई हूँ? मैं भी ब्याह करके आई हूँ। जितना अधिकार इनका है उतना ही अधिकार मेरा है। बंटवारा कर दिए, 4 कमरा है तो 2 कमरा हमारा, 2 कमरा इनका। लेकिन नहीं, सुनीति महारानी सुंदर नीति वाली, सुंदर विचार हो जिसके अंदर, सुनीति महारानी ने सिरोधार्य कर लिया आज्ञा। खेत में जाकर के वहीं झोपड़ी बना करके रहने लगे और समय समय से आकर के घर का कार्य कर देती थी और वहीं पर चिड़ियों को रखाती थी, खेतों की रखवाली करती थी, चिड़ियों को भगाती थी। एक समय का बात है, महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। कुछ समय बीत गया, देर हो गया, तब तक यहाँ जैसे महल के पास में पहुँचे तो तब तक दरवाज़ा बंद हो गया महल का। अब हिम्मत नहीं पड़ी महाराज को कि दरवाजे को खुलवा दो। तुरंत अपने घोड़े के लगाम को मोड़ दिया। किधर? का आज मैं अपनी बड़ी महारानी के पास में था। समय भी मिल गया है हाल लेने का, और इतने दिन हो गया मैंने कभी उनका हाल चाल नहीं लिया, और आज खूब आनंद से उनका हाल चाल मैं पूछ लूँगा कि किस तरह तुम अपना जीवन याचना कर रही हो।
बस क्या था, सुनीति महारानी भोजन करने जा रही थी वो सूखी रोटी को। तब तक महाराज के घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई पड़ी, टप टप की। पहचान गई कि मेरे स्वामी आ रहे हैं आज मेरे कुटिया में। अहो भाग्य है। तुरंत घास फूस की जो वो अपने आंचल को फाड़ करके उसी पर डाल दिया, बिछा दिया घास फूस के बिछौने पर, और स्वागत किया कुटिया से निकल करके। महाराज जी का पैर को धोया, प्रणाम किया और स्वयं आकर के अंदर विराजमान हुए। कहा देवी भूख लगी है बहुत जोर से, कुछ खिलाओ। उसी सूखी रोटी को आंखों में आंसू आ गया सूखी रोटी देख करके, परंतु कुछ बोल नहीं। थोड़ा सा स्वयं महाराज तान बात गए और सो बचा। उसके बाद में सुनीति महारानी खाई और दोनों प्राणी उसी रात्रि में उसी कुटिया में ठहरे। बस वही रात्रि में गर्भाधान संस्कार हो गया, भगवान की कृपा हो गई। सुनीति महारानी का भी गर्भ ठहर गया और उधर महल में सुरुचि महारानी का भी गर्भ ठहर गया। समय काल बीता, इधर बालक हुआ उधर भी बालक हुआ। एक महल में एक झोपड़ी, महल में जो बालक हुआ वहां नाच गान बधैया हो रहा है, खूब जेवरात लुटाया जा रहा है, परंतु यहाँ पर वो कौन मंगल गान गावे, कौन नाचे कूदे, कौन नाम संस्कार करे। परंतु महाराज बड़े चतुर थे। जब पंडित जी इशारे में पंडित जी से महाराज ने उंगली उठा करके बता दिया कि एक पुत्र नहीं दो पुत्र हमारे हैं। पंडित जी बड़े चालाक थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि जो दो पुत्र को इशारा कर रहे हैं, यानी जो पहला पुत्र है वो झोपड़ी में है, दूसरा पुत्र यहाँ महल में है। बस नाम संस्कार हो गया। सुनीति का जो पुत्र था, सुनीति से जो उत्पन्न हुआ, उसका नाम ध्रुव रखा, और जो सुरुचि से उत्पन्न हुआ बालक उसका नाम उत्तम रखा। बच्चे बड़े हुए, खेलने के लिए जाने लगे। दौड़ करके कभी बच्चे अपने माता पिता के गोदी में चले। तो अब ये कैसे, ये भी अपने माता जी के गोदी में, परंतु पिताजी की गोदी। एक दिन बच्चों ने कहा कि अरे ध्रुव, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम अपने पिताजी के पास में नहीं जाते हो। अब तो आया ध्रुव जी आए, मैया से कहने लगे, मैया ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? कौन है मेरे पिताजी? एकाएक मैया के मुख से निकल पड़ा कि बेटा जो राजा हैं वही तुम्हारे पुत्र हैं, जो उत्तम भैया हैं वो तुम्हारे छोटे भाई हैं और तुम उनके बड़े भाई हो। बस जब ध्रुव को ये पता चला कि हमारे वही पिता हैं, तो एक दिन दोनों बालक साथ में खेल रहे थे और दौड़े दौड़े जैसे उत्तम गया पिताजी के गोदी में बैठा, तो उत्तम को देख करके ध्रुव ने भी अभिलाषा जागृत की मन ही मन में, और जैसे ध्रुव दौड़ा पिताजी के तरफ, पिताजी ने देखा, उत्तानपाद जी ने देखा कि ध्रुव
आ रहा है मेरे व्रत। तो और सुरुचि महारानी ऊपर से देख रही थी। तुरंत सिंहासन पर बैठे थे महाराज, उत्तम को लेकर के उत्तम को अपने गोदी से सिंहासन पर बैठा दिया। और जैसे सिंहासन के से उतर करके और ध्रुव को लेना चाहा, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। कौन? सुरुचि महारानी दौड़ करके आई और ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया और खींच करके छींट दिया। अरे अभागिन के लड़के, जा भाग, इतने ही अभिलाषा है तुझे पिता की गोदी में बैठने की, तो जा तू अधोक्षज भगवान का तू भजन कर और उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग कि तेरा अगला जो जन्म हो सो मेरे कोख से तुम पैदा हो, तब तुम राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भी अंट संत माता को अब ये बात लग गई ध्रुव को। जैसे किसी सर्प को मार दिया जाए और मरा ना हो, धीरे धीरे वो फुपक उठे, ऐसे ही वो ना रो रहे हैं और ना हंस रहे हैं, फपक रहे हैं। आंख को मीचते हुए पहुंच गए मैया के पास। मैया ने देखा बालक की दशा, तो दौड़ करके सुनीति ने ध्रुव को उठा लिया, चूने चाटने लगी, सल को सहलाने लगी कि बेटा क्या बात है, क्यों तू रो रहा है? कहा मैया, मैं तुमने बताया था कि पिताजी वही है, तो मैं उत्तम की भांत मैं भी पिताजी की गोदी में बैठने जा रहा था। तब तक जो उत्तम की मैया है ना, छोटी मैया, वो कहीं देख रही थी, वो दौड़ करके आई और मेरे हाथ को पकड़ करके झेड़ दिया। मैया मुझे चोट लग गई। चलो कोई बात नहीं, झेड़ दिया कोई बात नहीं, परंतु उन्होंने तुम्हारे प्रति अंट संट बात की, ये मुझे रहा ना गया और तुम्हें अभागन बताया। उन्होंने कहा कि मैया ने कहा और कुछ कहा हाँ और बताया, कहा कि जाओ तुम्हें अगर पिता के गोदी में बैठने का अभिलाषा है तुम्हें, तो जाओ तुम अधोक्षज भगवान का भजन करो और उन्हें प्रसन्न करके तब उनसे वरदान मांगो कि अगला जन्म मेरा हो तो तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर के पैदा हो, तब तुम राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी मिलोगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो अधोक्षज भगवान कौन है मैया? कहा धन्य है देवी। हे बेटा, मैंने अभी तक तुझे परमात्मा को नहीं बताया कि इस संसार में कोई परमात्मा भी है। भगवान के प्रति मैंने कोई चर्चा नहीं की, परंतु आज सुरुचि महारानी धन्य है जिन देवी ने तुमसे कहा अधोक्षज भगवान का भजन करो। हे बेटा, तुम्हें वो परमात्मा के लिए अग्रसित किया है, वो भगवान है। कहा भैया तुम कहाँ मिलेंगे? तब सुनीति ने कहा कि वो पिता के पिता नहीं और जो परम पिता कहलाते हैं। कहा वो पिता के पिता नहीं है, वो पिता के पिता नहीं और जो परम पिता कहलाते हैं कि है बेटा वो परम पिता हैं। वो संकट में सबके साथ मिल जाते हैं। तो हे बेटा, वे सब जगह व्याप्त हैं, परंतु
इस समय वो मधुबन में जमुना जी के किनारे बंसी बजाते हुए तुम्हें मिलेंगे। कहा तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा? कहा हाँ बेटा तुझे वृंदावन जाना पड़ेगा, मधुबन। परंतु एक बात और है बेटा। कहा मैया मैंने तो सुना है कि जब वो परमपिता है तो परमपिता, लोग कहते हैं परमपिता तो हर जगह व्याप्त रहता है, तो क्यों मैं मधुबन जाऊं, वृंदावन धाम जाऊं? क्यों ना अपने यहां जंगल में चला जाऊं तप करने के लिए? कहा हाँ बेटा, हाँ ये तो मैं भूल गई थी। कहा परंतु बेटा उस जंगल में बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, अभी तुम्हें जान आवश्यकता नहीं है, अभी तुम खेलो और उसके बाद में पढ़ लिख लो, कुछ विद्वान बन जाओ, उसके बाद में चले जाना भजन करने के लिए। परंतु नहीं, क्षत्रिय बालक था, इसलिए उसे अपमान, उसका अपमान हो गया था, इसलिए अपमान के ज्वाला में वो जल रहा था। और वो उसने कहा मैया मैंने ये भी सुना है कि जब वो परमपिता है तो वो तो सबका रक्षा करता है, तो क्या मेरी रक्षा नहीं करेगा? अब मैया ने कहा तू तो बड़ा तर्क कुतर्क करता है, ठीक है अच्छा भोजन तू कर ले। तब ध्रुव ने कहा, जब मैया ने कहा भोजन कर ले, तो ध्रुव ने कहा कि भोजन विश्राम तभी होगा और जब परम पिता करवाएगा, वो बात भी अच्छी होगी जब परम पिता मिल जाएगा, वो बात भी अच्छी होगी जब परम पिता मिल जाएगा। हे भैया मैं भोजन नहीं करूँगा। इतना कह करके और मैया के चरणों में प्रणाम करके वो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक चल पड़ा। मैया देखती रह गई आंखों में आंसू भर करके, कुछ अवाक रह गई, कुछ नहीं बोल पाई। और देखते देखते माँ के सामने से ही बालक चला गया जंगल की तरफ। जैसे जंगल के समीप पहुंचा, भगवान को ना रहा गया। भगवान ने नारद बाबा को भेजा, कहा नारद जी जाओ बच्चे को सवेरे समझाओ, वापस करो। अभी नन्हा सा बालक है, नारद जी आए, बहुत समझाया बुझाया परंतु नहीं माने भक्त। तब नारद जी ने अंत में मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बीड़ा को घुमा दिया। कहा जाओ तुम्हारी भगवान रक्षा करें और भगवान स्वयं तुम्हें मिलेगा। इतना अटूट विश्वास है तुम्हें तो अवश्य करके तुम जल्दी से परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। परंतु बेटा जिस परमात्मा को पाने के लिए जा रहे हो तुमने कभी देखा है? किन परमात्मा का याद करोगे, चिंतन करोगे? उनके स्वभाव को बताया नारद जी ने कि परमात्मा कैसे हैं, उनके रूपों का वर्णन किया। किस शंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरक्षणम सारवच्चस्थलितोत्वस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज में भगवान हमारे ऐसे चतुर्भुज रूप का धारण करना जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हों और मंद मंद मुस्कान हो, पीतांबर धारण किए हैं, मणियों की माला मोर मुकुट धारण किए हुए, ऐसे भगवान का ध्यान करना और इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी पहुंच गए जंगल में, बट वृक्ष के नीचे पद्म आसन में बैठ गए, तप करना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी को लिखना पड़ा प्रथम महीने का तप,
जैसे प्रथम महीने का तब प्रारंभ हुआ और मैत्रेय मुनि उद्धव जी को कथा सुना रहे। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे उद्धव कि त्रियात्रांते कपित्थवदरासना, तीसरे दिन 3 दिन 3 रात्रि बीत जाता था, तब एक कैथा और एक बैर ले लेते थे और भगवान का भजन करते थे। जब दूसरा महीना लगा तो अब कैथा बैर को त्याग दिया कि द्वितीयम चा तथा मासम खष्टे अर्भको दिने और तृण पात्रान दिदीर्षीण अवशीर्ण कृतान्यो अभ्य अर्ज विभुम। छठे दिन 6 दिन 6 रात्रि बीत जाता था। टूट करके जो पत्ते वृक्ष से गिरते थे उस पत्ते को खा लेते थे, भजन करने लगते थे। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर इसको चौपाई के माध्यम से ध्रुव की तपस्या को बताया कि प्रथम मास 30 दिवस एक कैत एक बैर अकर आहार ध्रुव अटल हुए कर दे प्रभु की टेर। का प्रथम महीना बीता, प्रथम मास 30 दिवस एक कैत एक बैर करिहार ध्रुव अटल होई करते प्रभु की टेर। जब दूसरा महीना लगा तो छठे दिन टूट कर गिरे पात्र तृण खाए ध्रुव सरिस तब यूं रहो दूसरा मास बिताए। दूसरा महीना बिताया, तीसरा महीना भी जब लगा तो अब तप और भयंकर हो गया ध्रुव का कि 30 मास और नमम जल पाना। 30 मास नमम जल पाना और ध्यान करत सुमिरत भगवाना। तीसरे महीने में 9 दिन 9 रात्रि बीत जाते थे और जल पान करते थे, जल को भी त्याग दिया। तीसरे महीने में चौथा मास लगा और जैसे चौथा मास लगा तो और भयंकर तप प्रारंभ हुआ करने लगे। चौथे महीने में ध्रुव ने क्या किया कि चौथा मास 12 दिन बीते और ध्यान करत हैं वायु पी के। ध्यान करत हैं वायु पी के। अब वायु पी के थे और तप करने लगे। इतना घनघोर तप करना प्रारंभ नन्हे से 5 वर्ष के नन्हे से बालक हैं। जब 5वां वर्ष लगा तो जैसे यही विध सो सुमिरत करत अलाग्यो पंचम मास। जब 5वां महीना लगा तो अब ध्रुव जी वायु को भी त्याग दिया। एक पैर के बल पर खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके
और तप करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय, नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि यही विध सो सुमिरन करत अलाग्य वो पंचम मास। और ध्रुव सरिस ध्रुव कुमार तब खड़े एक पैर पर, ध्रुव सरिस खड़े रोक कर श्वास, एक पैर के बल पर खड़े हो गए और तप करने लगे, श्वास को रोक दिया। अश्वास रोके पुनि और रोक्य वो प्राणा, श्वास रोके पुनि रोक्य वो प्राणा। और ध्यान करत सुमिरत भगवाना। जैसे श्वास को रोका, प्राण को रोका, सबके श्वास रुक गए, सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। धरती कंपमान हिलने लगी, इंद्र का सिंहासन हिल गया, भयभीत हो गए सारे देवता, व्याकुल हुए सब देवता। अब गए हरि के पास, सभी लोग देवता लोग व्याकुल होकर के और भगवान के सानिध्य में जा पहुंचे। कि व्याकुल हुई सब देवता और गए हरि के पास। अनाथ वेग रक्षा करो और रुकी है सबकी श्वास। हे प्रभु जल्दी करो, नहीं तो अभी सृष्टि चौपट हो जाएगी। पता नहीं कौन सा ये दैत्य तप कर रहा है। भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। अरे कहा प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ संकट छाया है, संकट का बादल छाया हुआ है, सृष्टि चौपट होने वाली है। कहा अरे देवताओं घबराओ मत, घबराओ मत। एक नन्हे को हमारे भक्त का ये तप है, उस मुझे पाना चाहता है और उसके तप के द्वारा ना तो तुम्हारे सिंहासन का उसे चाह है, ना और किसी का चाहे, केवल वो मुझे पाना चाहता है, मेरा दर्शन करना चाहता है। तो इसलिए हे देवताओं घबराओ मत, मैं तुरंत जा रहा हूँ, मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, दर्शन मैं करने जा रहा हूँ उस भक्त का। भगवान ने कहा देवताओं से कि महाभैष्ट बालम तब सो दुरत्तयान निमित्त से प्रतिया स्वधामना ये तो ही वा प्राण निरोधयासी उत्तान पादर मई संगयात्मा। है देवताओं वो उत्तान पाद जी का लड़का है, बेटा है, जिसका नाम ध्रुव है, वो मुझे पाना चाहता है। भगवान देवताओं को सस्वन दिया और भगवान तुरंत उस जंगल में जा पहुँचे ध्रुव के सम्मुख। अब ध्रुव तो मगन है, तप कर रहे हैं, आंखें बंद है। भगवान प्रकट हो गए सम्मुख, पुकार रहे हैं बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। कोई हलचल नहीं। भगवान भी घबरा गए। अगर अभी कुछ और क्षण बीता तो वास्तविक रूप से सृष्टि चौपट हो जाएगी, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। बस योग माया को भगवान ने स्मरण किया, कहा योग माया मेरे बस की बात नहीं है इस भक्त को जगाने के लिए, इसलिए हे शक्ति आप आओ मेरी मदद करो। जब देवता लोग भगवान भी जब परेशान हो जाते थे तो शक्ति का जरूर याद करते थे। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर माँ की स्तुति किया है।
कि उन्होंने कहा स्तुति किया है कि हे जगदम्बा भवानी तोहारे हम महिमा बखानी। हे जगदम्बा भवानी तोहारे हम महिमा बखानी। महिमा बखानी माई महिमा बखानी। महिमा बखानी माई महिमा बखानी। हे दुर्गे महारानी तोहारे हम महिमा बखानी। हे दुर्गे महारानी तोहारे हम महिमा बखानी। भगवान ने कहा जोग माया से कि देवी तुम आओ मेरी मदद करो। जोग माया जी आई, कहा क्या आदेश है प्रभु? कहा जिस चतुर्भुज झांकी को ये मेरा भक्त ध्यान कर रहा है, तुम जल्दी से उस चतुर्भुज रूप को इसके हृदय से हटा दो। और जैसे तुम हटाओगी तैसे इसका आँख खुल जाएगा। और जब आँख खुल जाएगा तब तो सब बन जाएगा काम। तो जैसे जोग माया जी ने श्री ध्रुव के अंदर जा करके और चतुर्भुज रूप की झांकी जैसे हटाया, तैसे ध्रुव की आंखें खुल गई। और जब अचानक कोई बालक की आंखें खुलती है तो जानते हो बड़ी बड़ी आंखें, वो एक बार ताकने लगता है, एक पलक भी नहीं झपका रहे हैं। और ऐसे हाथ है ध्रुव जी का, वो रूप देख रहे हैं सामने चतुर्भुज। जिस रूप का ध्यान कर रहे थे वही रूप इधर। भगवान ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूं और जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांग लो। जब भगवान ने ऐसा कहा कि बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांग लो, तो ध्रुव ने कहा बस कुछ नहीं, आप डुप्लीकेट भगवान हैं। आप भगवान हो ही नहीं सकते, आप परमात्मा हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा अरे ये लो, ये कह रहा है, मेरा भक्त कह रहा है कि आप परमात्मा हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा मांग लो जो इच्छा हो तुम्हारी। भगवान ने कहा बेटा क्यों नहीं परमात्मा हो सकता हूं। ध्रुव ने बड़ा सुंदर भगवान से एक शब्द कहा, प्रश्न कहा प्रभु आप कहते हो मैं ठाकुर जी हूं, भगवान हूं। एक लौकिक पिता, एक लौकिक पिता जो जन्म देता है बच्चे को, वो अपने बालक को इतना कमा करके भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या।